लेकर के सांख्य शास्त्र का वर्णन किया था। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं, अंतःकरण, चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 24 तत्वों का वर्णन किया था। अपनी माता को अष्टांग योग का वर्णन किया था और उसके पश्चात मनुष्य योनि की गति का उन्होंने वर्णन किया। पश्चात भक्ति की विशेष महिमा बताई और फिर माता देवहूति भगवान के धाम को जाती हैं, सरिता बन करके वहां प्रवाहित हो जाती हैं। यदि मनुष्योत योग दत्ते कपिल मुनेर भगवत मात्म योग गुह्यम भगवती कृतधि सुपर्ण केता बुपलभते भगवत पदार विंदम। कपिल देवहूति संवाद सुनाने के बाद बड़ी सुंदर चर्चा करते हैं, जिसमें आता है सती चरित्र कि महाराज मनु की एक पुत्री थी जिनका नाम था आकुति। उनका विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। तीसरी बेटी का नाम था प्रसूति। उनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ और दक्ष के यहाँ 60 कन्याओं ने जन्म लिया था, जिनमें से एक कन्या का नाम था सती। और सती का विवाह किसके संग हुआ था? जोर से बता दीजिए। हाँ, भगवान शंकर के साथ में। लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, यहां ज्यादा ससुर दामाद में पटरी नहीं खाई। यद्यपि आप संसार में देखोगे तो ससुर दामाद में बढ़िया बनती है। बाप बेटे में भले कम पटरी खाए, लेकिन ससुर दामाद की बढ़िया पटरी खाती है। और दामाद भी अच्छे होते हैं, बाप को बाप भले ही ना कहें, लेकिन पत्नी के बाप को फोन पे खूब, पापा जी कैसे हैं, ठीक हैं, हाँ सर्दी पड़ने वाली है, थोड़ा गर्म कपड़े पहन के रखना, बादाम का हलवा खाते रहना, और देखो हम वैष्णो देवी 4 जा रहे हैं, आप चलो तो आपका भी टिकट करा लूं, मम्मी का भी करा लूं। नहीं जी हम तो फिर चलेंगे अगले साल, अभी आप लोग हो आओ। तो दामाद बढ़िया मिल जाते हैं, खूब पटरी खाती है। लेकिन दक्ष में और भगवान शंकर में ज्यादा पटरी नहीं खाई। कारण नहीं को अस जन्मा जगमाई प्रभुता पाई जाहि मद नाई। दक्ष को बहुत ज्ञान हो गया, प्रजापतियों का अध्यक्ष हो गया, ब्रह्मा का मानस पुत्र है, अंगूठे से प्रकट हुआ है ब्रह्मा के, बहुत घमंड हो गया था। एक बार उसने बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में सारे देवता ऋषि मुनि बैठे हुए थे, यहां तक कि ब्रह्मा और शंकर जी भी बैठे थे। उसी यज्ञ में जब दक्ष का आगमन हुआ तो सब देवताओं ने उठ करके प्रणाम किया। दक्ष यज्ञ करता था, उसका अपना सम्मान था, लेकिन दक्ष तो अभिमानी हो गया था। कितने लोगों ने उठ करके प्रणाम किया वो नहीं देगा, 2 लोगों ने उठ करके प्रणाम नहीं किया, उनके नाम लिख दिए। एक ब्रह्मा जी, काट दिया, ये तो हमारे पिताजी और बूढ़े आदमी है, चलो। दूसरे भोलेनाथ, भगवान शंकर नहीं खड़े हुए, प्रणाम नहीं किया। भगवान शंकर के ऊपर क्रोधित हो गया, आग बन गया। भरी सभा में भगवान शंकर को डांटने लग गया, अरे देखो तो सही, ये यहां कैसे बैठे हुए हैं, इनको तो यह भी पता नहीं है कि यह देवता और ऋषियों की सभा लगी हुई है। देवताओं की सभा में कैसे जाया जाता है ये भी इन्हें नहीं पता। गृहीत्वा मृग सावाच्या पाणिर मरकट लोचना, मैंने अपनी मृगनयनी बेटी का विवाह इनके साथ में किया, लेकिन इनको तो इतना भी नहीं, प्रत्युत्थाना विवाद आ रहे, उठ करके हमको प्रणाम भी करते, इतना भी नहीं करना चाहते हैं। मैं इन्हें अपनी धर्म सभा से, मैं इन्हें अपनी ब्रह्म सभा से बहिष्कृत करता हूं। आज से कोई भी यज्ञ में इनको कोई बुलाएगा नहीं
और अगर किसी ने बुलाया तो सब खबरदार। सब लोग डर गए और इसने कहा कि आज से मैं भगवान शंकर से अपने सारे संबंध खत्म करता हूं। मैं इन्हें कभी नहीं बुलाऊंगा, न चलाऊंगा, न कोई निमंत्रण भेजूंगा, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। जैसे ही ऐसा कहा भगवान शंकर ने विचार किया कि चलो अब यहां से चलना ही ठीक है, जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो बैठे रहना भी बेकार है। ऐसा मन में विचार कर रहे थे, तभी नंदी को क्रोध आ गया। नंदी ने दक्ष को साप दिया। कहा, प्रजापति दक्ष, यदि आप मेरे आराध्य भूत भावन महादेव के ससुर ना होते तो जिस जवान से आपने मेरी आराध्य को गालियां दी है, मैं तुम्हारी उस जवान को खींच लेता हूं। लेकिन आप मेरे आराध्य के संबंधी हैं, इसलिए मैं ऐसा कर्म तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको यह साप जरूर दूंगा। ये आवाज पकड़ता है बहुत माइक, थोड़ा माइक अच्छे लगाना। यहाँ एकदम रिजेक्टेड पीस लगा दिए हैं और थोड़ी सी आवाज बढ़ा करके रखा करें, जो तेज ना बोलना पड़े उसके पास जाकर के। तो भगवान शंकर ने नंदी को शांत किया। नंदी को प्रभु जी ने शाप दिया। भगवान शंकर वहां से विदा होते हैं। यज्ञ तो वो जैसे तैसे पूरा हुआ, दूसरा यज्ञ किसी ने किया नहीं। जब लोगों ने कोई यज्ञ नहीं किया तब दक्ष ने विचार किया कि इनका अपमान कैसे हो। फिर उसने एक दूसरा बृहस्पति सब नाम का यज्ञ किया और उस यज्ञ में सभी को बुलाया, बस भगवान शंकर को ही नहीं बुलाया। जब सारे देवता उस यज्ञ में गए, माता सती को पता चला कि हमारे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा और सारे देवता वहां जा रहे हैं, तो मैं अकेली कैसे रह जाऊं। वैसे भी माताओं को पिता के यहाँ जाने का बड़ा शौक रहता है। छोटा भी फंक्शन हो तो 4 दिन पहले पहुंचती है। सती जी ने कहा भगवान शंकर से कि भोलेनाथ, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांपतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। तो सब लोग जा रहे हैं कि आप नहीं चलोगे। भगवान शंकर ने कहा, देखो हमको तो बुलाया ही नहीं गया और बिना बुलाए मैं जाऊंगा नहीं। सती जी ने कहा, लेकिन 5 जगह ऐसी हैं जहां बिना बुलाए भी व्यक्ति को जाना चाहिए। कौन कौन सी जगह? उन्होंने कहा, एक तो पिता, एक मित्र, भाई, गुरु और स्वामी। इनके यहां बिना बुलाई भी व्यक्ति को चले जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण न होई। अगर वहां भी कोई विरोध करता हो तो भैया बिना बुलाए फिर न जाए। भगवान शंकर ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। सती ने कहा, तो मैं चली जाऊं। शंकर जी बोले, जैसी इच्छा तुम्हारी, मैं तो जा नहीं रहा हूं। हाँ, अगर तुम्हें मुझे छोड़ के जाना हो तो चली जाओ। सती जी भगवान शंकर की बात नहीं समझी, शिव जी का त्याग करके अकेली ही चल पड़ी। संग में नंदी, श्रृंगी, भृंगी सेवक माता सती के साथ में शंकर जी की आज्ञा पा करके गए। और जब माता सती वहां पहुंची दक्ष के यज्ञ में, तो दक्ष त्रास काहू न सम्मानी, किसी ने सती को स्वागत नहीं किया। इसका बड़ा कष्ट पहुंचा। सबसे कठिन जाति अपमाना। सती जी की बहनें आ रही हैं तो लोग अगवानी कर रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, उनका सामान लेकर के पुष्पों की वर्षा करते हुए ले जा रहे हैं। और जब वहां सती जी जाती हैं तो लोग अपना मुंह फेर लेते हैं। किसी ने राम राम नहीं की। सादर भल ही मिलीक माता
भगिनी मिली बहुत मुस्काता। केवल एक माता ही प्रेम से मिली और दूसरा कोई नहीं मिला। सती जी गई भगवान महाराज दक्ष के उस यज्ञ में और वहां भगवान शंकर का भाग नहीं देखा। दुखी हुई। और उन्होंने स्मरण किया भगवान शंकर का। आइए हम लोग भी थोड़ा शिव जी का ध्यान करें। हो भोले बाबा से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 कोई और नहीं। वो शंभुनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज सती जी ने भगवान शंकर का ध्यान किया। अस कही योग अगिनि तनु जारा। और उन्होंने अपने हाथ में भगवान शंकर का ध्यान किया और उसी समय भगवान शंकर के चरणार बिंदों का ध्यान करते करते उनके शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो गई और देखते ही देखते माता सती ने उस शरीर को जला करके भस्म कर दिया। शरीर शांत हुआ और माता सती के मृत्यु का समाचार भगवान शंकर को मिला तो भगवान शंकर ने अपने पार्षदों को बुलाया। वीरभद्र को आज्ञा दी दक्ष का यज्ञ जाकर के विध्वंस करो। वीरभद्र अपनी पूरी सेना लेकर के चले, जाकर के दक्ष का यज्ञ को पूर्ण रूप से विध्वंस किया। दक्ष की गर्दन को उखाड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। यज्ञ हुआ विध्वंस। देवता रोते रोते भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर के भगवान शंकर के पास गए। शंकर जी प्रसन्न हुए तो देवताओं की जो टूट फूट हुई थी वो ठीक करवाई। भृगु जी को बकरे की दाढ़ी लगाई गई। इनकी दाढ़ी एक कुंड में स्वाहा हो गई थी। दक्ष को बकरे का सर लगाया गया और दक्ष ने बम 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 कह करके भगवान शंकर को प्रणाम किया और भगवान शंकर प्रसन्न हुए। जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, दक्ष को वरदान दिया, कहा ठीक है तुम अपना यज्ञ पूरा करो। दक्ष ने यज्ञ विश्राम किया, पूर्णाहुति हुई और ब्रह्मा जी ने कहा आज से जो भी यज्ञ होगा उसमें आपको ही शेष भाग आपका ही होगा। ऐसी व्यवस्था हुई और आगे चल करके माता सती ने पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। नाम पड़ा पार्वती और वहाँ सप्त ऋषियों ने मध्यस्थता की। भगवान नारायण ने सिफारिश की और भगवान शंकर के साथ में माता पार्वती का विवाह बड़े धूमधाम के साथ में हुआ। तो आइए संध्या का समय है, जरा भगवान शंकर और माता पार्वती के हम लोग
दर्शन करेंगे। कैसे बाराती बन करके गए थे भूत प्रेत, वह सब दृश्य भी हम लोग जरा चल करके देखें। भगवान शंकर की कैसे धूमधाम से बारात आ रही है, जरा हम लोग आनंद लेते हुए चलें। संध्या का समय है और भगवान शंकर दूल्हा बन करके आ रहे हैं, दुल्हन बन करके पार्वती चली हैं और बाराती बन करके भूत प्रेत चले। जय हो। हो शिव जी की बरतिया में नाचे कांवरिया, शिव जी की बरतिया में नाचे कांवरिया। हो चले भोले जी ब्याह रचाने, गोरा मैया को दुल्हन बनाने, गोरा मैया को दुल्हन बनाने, ओ गोरा मैया को दुल्हन शिव जी की बरतिया में नाचे कंवरिया, शिव जी की बरतिया में नाचे कंवरिया। चले भोले जी ब्याह रचाने, गोरा मैया को दुल्हन बनाने, गोरा मैया को दुल्हन बनाने, ओ गोरा मैया को दुल्हन। आराम से भाई, शोरगुल ना करें, आराम से आप भगवान। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, जिनको नाचना है बस वही खड़े हो, बाकी सब लोग बैठ जाएं। और भूत बेताल संग प्रेत गढ़ नाचे, भूत बेताल संग प्रेत गढ़ नाचे, भूत बेताल संग प्रेत गढ़ नाचे, भूत पिशाच संग प्रेत गढ़ नाचे। ढोल मजीरा और बैंड बाजा बाजे, ढोल मजीरा और बैंड बाजा बाजे। और बसहा पे बैठे हैं मगन दूल्हे राजा, बसहा पे बैठे हैं मगन दूल्हे राजा। ये तो लगते हैं कितने सुहाने, गोरा मैया को दुल्हन बनाने, गोरा मैया को दुल्हन बनाने, गोरा मैया को दुल्हन बनाने, गोरा मैया को दुल्हन बनाने। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो भगवान शंकर अपनी बारातियों को लेकर के चले। भागवत में तो इतना वर्णन नहीं है, कभी आपको राम कथा सुनाने का अवसर मिलेगा तो फिर आपको शिव जी के विवाह की चर्चा बड़ी विस्तार से की जाएगी। यहाँ तो हमने आपको बस संक्षिप्त बात बताई है। भगवान शंकर का माता पार्वती जी के संग में विवाह हुआ और धूमधाम के साथ में पर्वत राज हिमालय ने
पूजन किया है। माता सुनैना ने कन्यादान किया है, माता मैना ने कन्यादान किया है और बड़े प्रेम से भगवान शंकर का पूजन हुआ। तो हमारे यहाँ मुख्य यजमान जो है वरुण और अंजलि सक्सेना जी, वह भगवान शंकर पार्वती का पूजन करेंगे। उससे पहले जयमाल का कार्यक्रम भगवान शंकर के गले में माता पार्वती ने जयमाल का धारण कराया और भगवान शंकर ने माता पार्वती के गले में जयमाल को अर्पण कराया है। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आसमान से पुष्पों की वर्षा हुई है, देवताओं ने पुष्पार्चन किया है, पुष्प वृष्टि हुई है, दुंदुभियां बजने लगी हैं और सभी हिमालय वासी आकर के भगवान शंकर और पार्वती के चरणों का पूजन करते हैं। तो आप और हम लोग भी जो भी चाहेंगे भगवान शंकर और पार्वती के चरणार बिंदों की पूजा करना, वह लोग धीरे धीरे आकर के भगवान शंकर के चरणों की पूजन करेंगे और वापस अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। फिर आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद होगा और प्रसाद के बाद कल आप लोग पुनः ठीक भगवान की कथा में 1 बजे से उपस्थित हो जाएं। हो सके तो और 10 मिनट पहले आएं और ठीक 5 बजे कथा विश्राम हो जाया करेगी। रोज का समय वही रहेगा, तो आप लोग समय से आने की चेष्टा करें और जो लोग भी भगवान के चरण कमलों का पूजन करना चाहें वह श्रद्धा और शांति पूर्वक धीरे धीरे आके भगवान के चरणों की पूजा करेंगे और बढ़िया धीरे धीरे भगवान शंकर के भजन का आनंद लेते हुए चलेंगे। हरे 3 पत्तों में क्या बल है। 3 पत्तों वाला कौन सा पत्ता होता है? बेलपत्र। और शिव महापुराण में लिखा है जो भगवान शंकर को बेलपत्र का अर्पण करता है, भगवान शंकर उसे सारा संसार का सुख प्रदान करते हैं और शिव लोक की प्राप्ति करा देते हैं। तो आइए, बड़ा सुंदर सा भजन है, भगवान शंकर जी के चरणों का पूजन करें और धीरे धीरे गाते चलें। हरे 3 पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हरे 3 पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हरे 3 पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हरे 3 पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है, शंकर 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 मगन है। हरे 3 पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हरे 3 पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। सरयू मगन है और गोमती 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 मगन है। गंगा में, हाँ गंगा में ऐसा क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हरे 3 पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हरे 3 पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। हरे 3 पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है।
मगन है ओ तारे मगन है, सूरज मगन है तारे मगन है, सूरज मगन है तारे मगन है, सूरज मगन है तारे मगन है। चंदा में ऐसा क्या बल है, चंदा में ऐसा क्या बल है जिसमें भोला मगन है। तीन परी पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन है। हरे हरे पत्तों में क्या बल है जिसमें भोला मगन, जिसमें भोला मगन, जिसमें भोला मगन है। बोलो शंकर भगवान की। आप लोग तो ऐसे चुपचाप बैठे जैसे बिल्कुल बराती की भूमिका में है ही नहीं। जरा अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, थोड़ा पीछे खिसक के, कैमरे से दूर, नहीं तो यूट्यूब पे जो भाई लोग सुन रहे हैं वो गुस्सा हो जाएंगे, कैमरा हिल गया तो। थोड़ा पीछे होकर के खड़े हो जाएं, हमारे परीक्षित जी भी खड़े हो जाएं, और खड़े ही नहीं होना है, हाथ उठा करके थोड़ा ऐसे ऐसे हिलाते हुए, मेरा भोला मस्त मलिंगा है। शंकर जी की बारात हो और हम लोग नाचे नहीं तो कैसे काम चलेगा? आइए बड़े भाव से 1 2 3 4। ओ मेरा भोला मस्त मलंगा है जी, मेरा भोला मस्त मलंगा है, मेरा भोला मस्त मलंगा है, मेरा भोला मस्त मलंगा है। ओ बर्फीले पहाड़ों में रहता, ओ बर्फीले पहाड़ों में रहता, सर से बह रही गंगा है। ओ मेरा भोला, ओ मेरा भोला, मेरा भोला मस्त मलंगा है, मेरा भोला मस्त मलंगा है, भोला मस्त मलंगा है, मेरा भोला मस्त मलंगा है। भस्म लगावे मरघट पिए, कालों का महाकाल है, कालों का महाकाल है, कालों का महाकाल है। भस्म लगावे मरघट पिए, कालों का महाकाल है, कालों का महाकाल है, कालों का महाकाल है। तन से लपेटे सर्प से गले मुंडों की माल है, गले मुंडों की माल है, गले मुंडों की माल है। ओए पिए हलाहल ओ गड़दानी, ओ पिए हलाहल ओ गड़दानी, फिर भी बैठा चंगा है। एक बार उठाइए दोनों हाथ और मस्ती में झूमते हुए कहना है क्या? ओ मेरा भोला, ओ मेरा भोला, ओ मेरा भोला मस्त मलंगा है, मस्त मलंगा है, मेरा भोला मस्त मलंगा है, ओ मेरा भोला मस्त मलंगा है, मेरा भोला मस्त मलिंगा है, ओ मेरा भोला मस्त मलंगा है।
अघोरी अजब अनोखे, कोई सूखा कोई पट्टा है। कोई सूखा कोई पट्टा है, कोई सूखा कोई पट्टा है। कोई लगावे भोग भांग का, कोई चिलम का सुट्टा है। कोई चिलम का सोटा है, कोई चिलम का सोटा है। कोई मुंह को फाड़ दिखावे, कोई मुंह को फाड़ दिखावे, पहन पुराना चंगा है। बोल भोले बाबा की। और मस्ती में झूमते हुए कहना है, ओ मेरा भोला मस्त मलंगा है जी, मेरा भोला मस्त मलंगा है, मेरा भोला मस्त मलंगा है ओ जी, मेरा भोला मस्त मलंगा है। ओ मस्त मलंगा भोला मस्त मलंगा, हाँ ओ मस्त मलंगा भोला मस्त मलंगा, मलंगा मस्त मलंगा रे भोला मस्त मलंगा। ओ मस्त मलंगा भोला मस्त मलंगा। रहे संग में भूत बावरे, कोई भयंकर काला है। कोई भयंकर काला है, कोई भयंकर काला। कोई रहे भूत और बावरे, कोई भयंकर काला है। कोई भयंकर काला है, कोई भयंकर काला है। और कोई मार रहे किलकारी, लंबे दांतों वाला है। लंबे दांतों वाला है, लंबे दांतों वाला है। ओ जो देखे वो ही डर जावे, जो देखे वो ही डर जावे, एक से एक हुरदंगा है। बोल भोले बाबा की। ओ मेरा भोला मेरा भोला, ओ मेरा भोला मस्त मलंगा है। ओ मेरा भोला मस्त मलंगा है, ओ मेरा भोला मस्त मलंगा है। ओ मेरा भोला मस्त मलंगा है। गाइए मस्त मलंगा भोला मस्त मलंगा, ओ मस्त मलंगा मस्त मलंगा है, मेरा भोला मस्त मलंगा है, मेरा भोला मस्त मलंगा है। ओ मेरा भोला मस्त मलंगा है, मेरा भोला मस्त मलंगा है। सभी लोग आरती के लिए थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं, प्रेम से अपने स्थान से आरती करेंगे। और कल फिर हम लोग बड़ी ही सुंदर कथा को श्रवण करेंगे, जिसमें हम लोग ध्रुव चरित्र, जड़भरत की कथा, अजामिल उपाख्यान और प्रहलाद चरित्र की कथा को श्रवण करेंगे। और कल सायंकालीन बेला में हम लोग माने लगभग 4:45 बजे भगवान नरसिंह की झांकी का हम लोग दर्शन करेंगे। तो आज की कथा को यहीं विराम है। आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। YouTube के माध्यम से भी जो भक्तजन भगवान की कथा को सुन रहे हैं उनको भी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आइए सभी लोग मिलकर के भगवान जी के बड़े भाव से आरती करें भागवत जी की, और फिर प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करें। चंद्रमा मनसो जात जो हो सूर्यो जात, श्रोत्रारवाय स प्राणशमुखादग्निरजायत। भागवत चरितामृत पीजे आरती, सब मिलकर कीजे। भागवत चरितामृत पीजे आरती, सब मिलके कीजे। भागवत चरितामृत पीजे आरती, सब मिलकर कीजे। भागवत चरणामृत पीजे आरती, सब
दया के सागर है यदुचंद, दया के सागर है यदुचंद, कहे जिनके पद अरु अरविंद, जिनके चरण अरविंद, कमल मुख झरे सुधा के बिंदु, कमल मुख झरे सुधा के बिंदु, तिन्हें पी पी के नित कीजे आरती, सब मिलकर कीजे भागवत चरितामृत कीजे आरती, सब मिलकर कीजे। हिये पे चढ़े प्रेम को रंग, चढ़े प्रेम को रंग, मिले भगतन को नित सत्संग, मिले भगतन को सत्संग, काज सब करे कृष्ण हित अंग, काल सब करे कृष्ण नित अंग, व्यर्थ नर जीवन नहीं छीजे आरती, सब मिलकर कीजे भागवत चरितामृत कीजे आरती, सब मिलकर कीजे। हो याद जब चरितन की आवे, याद सब चरितन की आवे, पुलक मन सब रोहे जावे, पुलक मन सब रोहे जावे, प्रेम सब अंगन में छावे, प्रेम सब अंगन में छावे, भावों में भक्त रहे भीजे आरती, सब मिलकर कीजे भागवत चरणामृत पीजे आरती, सब मिलकर कीजे। नाम रस ना को करके गान, नाम रस ना को करके गान, धरे मन मोहनी मूरत ध्यान, हरे मन मोहन मूरत ध्यान, नयन निरखे सब श्री भगवान, नयन जगती भगवान, कृष्ण को कीर्तन नित कीजे आरती, सब मिलकर कीजे भागवत चरणामृत पीजे आरती, सब मिलकर कीजे। प्रेम और लय से सब गाओ, प्रेम सब लय से सब गाओ, पार भव सागर होई जाओ, पार भव सागर होई जाओ, पदम पद रज प्रभु की पाओ, पदम रज पद प्रभु की पाओ, आरती भक्त वृंद की जय आरती, सब मिलकर कीजे भागवत चरणामृत पीजे आरती, सब मिलकर कीजे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भागवत चरितामृत कीजे आरती, सब मिलकर कीजे भागवत चरणामृत पीजे आरती, सब मिलकर कीजे आरती, सब मिलकर कीजे आरती, सब मिलकर कीजे आरती, सब मिलकर कीजे।